नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है और इस वीडियो में टोटल आपको 4 जो है टॉपिक हमने लिए हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि टोटल यहाँ पर हमने 4 टॉपिक को लिया है। तो आप पूरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। ये मैं यकीन मान के चलिए कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी कि 3 से 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई वीडियो अपलोड होते ही पहुंच सके सबसे पहले आप तक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो हमने लिया है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात जो हैं वो प्रमुख हैं वो यहाँ पर हमने लिए हैं और हर साल हर सेट में आपको ये एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आज के पूरे वीडियो से आपके कम से कम 4 से 5 नंबर जो है वो कंफर्म होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप यकीन मानिए 4 से 5 नंबर का मिलने वाला है आपके एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पर जो है हमने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी है और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाती है नर्मदा नदी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। नर्मदा नदी पर जो प्यारे साथियों जलप्रपात बने हुए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है धुआंधार जलप्रपात, ये भी आपका नर्मदा नदी पर है। दुग्धधारा जलप्रपात, ये भी आपका नर्मदा नदी पर है। मनधार, कपिलधारा, सहस्त्रधारा और दर्दी, तो इन सब में से जो नर्मदा नदी पर जो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के ऊपर जो हमारे जलप्रपात हैं पूछे जाते हैं वो प्यारे साथियों धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा और सहस्त्रधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके सभी एग्जाम में, एमपी के सभी एग्जाम में इन पर क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली आपकी जो नदी है वो बीहड़ नदी पर जो प्यारे साथियों आपके जलप्रपात हैं वो चचाई जलप्रपात। ये चचाई जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है केवटी जलप्रपात, तीसरा है बहुटी। तो आपके बीहड़ नदी पर जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी? चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्यारे साथियों चचाई जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। केन नदी पर जो आपका जलप्रपात है उसका नाम है पांडव। तो आपको याद रखना है कि केन नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ है वो आपसे प्यारे साथियों पांडव है। अगला चंबल नदी पर है वो प्यारे साथियों आपके 3 जलप्रपात बने हुए हैं। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका चूलिया और उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है पाताल पानी, राहतगढ़। तो यानी कि चंबल नदी पर पूरे 3 जलप्रपात बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? चूलिया, राहतगढ़ और पाताल पानी। आगे चलते हैं। पंचमढ़ी पर जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है वो है डचेस कॉल। तो आपको याद रखना है पहला डचेस कॉल, अप्सरा और रजत प्रपात। तो अब की बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है प्यारे साथियों रजत प्रपात की। तो आपको याद रखना है कि पंचमढ़ी पर जो है वो डचेस कॉल और अप्सरा और रजत प्रपात, ये 3 हैं। आगे चलते हैं। रीवा पर जो है वो आपके प्यावन, पुरवा और बैलोही। तो ये रीवा पर 3 हैं, प्यावन, पुरवा और बैलोही। आगे चलते हैं। अरावली में जो फेमस है आपका जलप्रपात उसका नाम है केदारनाथ प्रपात आपको याद रखना है। और जामनेर पर जो है वो शंकर खो प्रपात। तो प्यारे साथियों याद रखना ये इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन क्वेश्चन आजकल कहीं भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। पीडीएफ के बैकग्राउंड में आप सभी को नाम दिखाई दे रहा होगा RPM BRIDGE, यानी कि RPM ब्रिज, ये आपका चैनल का नाम है। इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। सागर में जो है वो आपके सागर में एक जलप्रपात है उसका नाम है भालकुंड। तो आपको याद रखना है कि सागर में जो है उसका नाम है भालकुंड। आगे चलते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक है प्यारे साथियों मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। ये हमने इसी वीडियो के पार्ट में रखा है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ज़रूर आपको एक परियोजना ज़रूर एग्जाम में पूछी जाती है। तो बांगासागर जो परियोजना है वो प्यारे साथियों सोन नदी पर है। आपको याद रखना है कि जो बांगासागर परियोजना है वो सोन नदी पर है। आगे चलते हैं।
माता टीला बांध है, ये बहुत ही फेमस बांध है प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा। ये लगभग झांसी से थोड़ी दूरी पर है। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर बना हुआ है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, तवा नदी पर जो है वो तवा बांध है। अच्छा, बरगी नदी पर बरगी बांध है। तो प्यारे साथियों इनको आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, जो याद करने की ज़रूरत है वो आपको ये एक बार फिर से देखो। बांग सागर जो है वो सोन नदी पर, माता टीला है वो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर। अच्छा, तवा जो बांध है वो आपका तवा नदी पर है। बरगी है आपका बरगी नदी पर है। तो कोई दिक्कत नहीं, इनके तो सेम ही नाम है तो हमको याद बना रहेगा। आगे चलते हैं, चंबल जो है वो चंबल नदी पर है। पैंच है वो प्यारे साथियों पैंच पर है। उर्मिल सागर है वो उर्मिल नदी पर है। हलाली परियोजना है वो प्यारे साथियों हलाली नदी पर है। देखो, जो नदी का नाम है और उसी नाम से परियोजना का नाम रखा गया है, तो इनको हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनका जो परियोजना का नाम है वही नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम जो है वो रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। भांडेर, हाँ ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो भांडेर सिंचाई परियोजना है प्यारे साथियों, वो आपकी बेतवा नदी पर है। तो याद रखना है कि भांडेर प्रपात जो है, भांडेर सिंचाई परियोजना जो है वो प्यारे साथियों बेतवा नदी पर है। आगे चलते हैं, अपर बैनगंगा नदी पर है। थाबर, तो थाबर नदी पर है। कोलार, तो कोलार नदी पर है। सुक्ता, तो सुक्ता नदी पर है। आगे चलते हैं, माही माही जो है प्यारे साथियों माही नदी पर है। सिंध नदी पर है। तो जो नदी का नाम है उसी नाम पर सिंचाई परियोजना का नाम रखा गया है, तो इनको हमें ज़्यादा याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है प्यारे साथियों। क्यों कि जो नदी पर है उसी नाम से परियोजना का नाम जो है वो रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोरल सिंचाई परियोजना है वो चोरल नदी पर है। ओंकारेश्वर नर्मदा, ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है क्योंकि इसका नाम जो है वो अलग अलग है। तो ये आपको याद रखना है कि ओंकारेश्वर जो सिंचाई परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो हमने टॉपिक लिया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम फेवरेट टॉपिक है ये। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने आपसे पहले ही बोला था कि इस पूरे वीडियो से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। तो चलिए तीसरा पार्ट जो है प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अब राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। तो उनमें से जो हमारा सबसे पहला आता है प्यारे साथियों वो कान्हा किसली। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला में है प्यारे साथियों। तो आपको याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कान्हा किसली मंडला। आगे चलते हैं। माधवगढ़ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवपुरी में है। आपको याद रखना है कि माधवगढ़ जो है वो शिवपुरी में है। अच्छा, जो बांधवगढ़ है वो उमरिया में है प्यारे साथियों, बांधवगढ़ उमरिया। तो आपको याद रखना है कान्हा किसली मंडला, माधव शिवपुरी, बांधवगढ़ उमरिया। फॉन्सिल नेशनल पार्क प्यारे साथियों ये भी आपका मंडला में है। कौन सा? फॉन्सिल नेशनल पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये पूछा नहीं गया हो आपसे फॉन्सिल। तो फॉन्सिल नेशनल पार्क जो है वो प्यारे साथियों मंडला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्ना छतरपुर, यानी कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों वो पन्ना छतरपुर में है। आगे बढ़ते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो सिवनी छिंदवाड़ा में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे साथियों सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संजय जो आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों वो सीधी और शहडोल में है, सीधी शहडोल में। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है प्यारे साथियों। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको याद रखना है ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे चलते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे साथियों वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल में। कौन सा? वन विहार भोपाल। आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर जो है प्यारे साथियों वो खंडवा में है। ओमकारेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों वो आपका खंडवा में है। आगे बढ़ते हैं। डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी नया बना हुआ है। तो आपको याद रखना ये एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो है वो आपका धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। यहाँ से बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमने पहले ही बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। यहाँ से आपके 100% 4 से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने देखो सबसे पहले तो हमने सीखी सिंचाई जलप्रपात हमने, उसके बाद सिंचाई परियोजनाएं, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो आपका टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। तो अब हम बात करते हैं अभ्यारण्य की। तो हर टॉपिक में से आपका एक एक दो दो क्वेश्चन मिल सकता है, तो यहाँ से 4 से 5 नंबर आप लोग आज पक्के करके जाइएगा एग्जाम देने से पहले। तो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य जो है फैन अभ्यारण्य, वो प्यारे साथियों मंडला में स्थित है। कौन सा? फैन अभ्यारण्य मंडला। आगे बढ़ते हैं। सिंदौरी अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों रायसेन में है, तो आपको याद रखना है सिंदौरी अभ्यारण्य रायसेन में है। सोन अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है प्यारे साथियों, सोन अभ्यारण्य जो है वो सीधी यानी कि शहडोल में है। आगे बढ़ते हैं। बगदरा ये भी आपका सीधी में है, यानी कि आपका सोन जो है वो भी सीधी में है, और बगदरा भी सीधी एमपी का एक स्थान है प्यारे साथियों। बगदरा वो भी आपका सीधी में है। अच्छा, सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वो प्यारे साथियों धार में है। कौन सा? सरदारपुर अभ्यारण्य धार। आगे बढ़ते हैं। सैलाना जो आपका अभ्यारण्य है वो रतलाम में है प्यारे साथियों, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बोरी अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों, बोरी अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर जो है प्यारे साथियों वो आपका मंदसौर में है। गांधी सागर अभ्यारण्य जो है, गांधी सागर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों वो आपका मंदसौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में स्थित है प्यारे साथियों, मयूर अभ्यारण्य जो है वो प्यारे साथियों झाबुआ में स्थित है। घाटी गांव ग्वालियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, अच्छी जगह है। घाटी गांव अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों वो ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संजय अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों वो सीधी में है। सीधी हमने बताया था कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है सीधी, तो संजय अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों वो आपका सीधी में है। आगे बढ़ते हैं। रातापानी रायसेन में स्थित है, तो आपको याद रखना रातापानी रायसेन, रातापानी रायसेन। आगे बढ़ते हैं। कट्ठीवाड़ा जो है वो प्यारे साथियों अलीराजपुर में है आपका। कट्ठीवाड़ा जो अभ्यारण्य है वो प्यारे साथियों अलीराजपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे साथियों सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पालनपुर शिवपुर, पालनपुर जो है प्यारे साथियों वो आपका शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि पालनपुर अभ्यारण्य जो है वो शिवपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पनपठा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पनपठा जो है वो प्यारे साथियों शहडोल में है। कौन सा? पनपठा। तो शहडोल जो है, शहडोल में आपका कौन सा है प्यारे साथियों? पनपठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी होशंगाबाद, तो ये जो आपका है पंचमढ़ी ये आपका होशंगाबाद में है, आपको याद रखना है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है वो आपका होशंगाबाद में है। नरसिंहगढ़ ये आपका रायगढ़ में है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरा वीडियो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरसिंहगढ़ रायगढ़। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है साथियों। आगे बढ़ते हैं। नौरोदही सागर में है। नौरोदही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौरादेही यानी कि नौरोदही जो अभ्यारण्य है वो प्यारे साथियों सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और सागर जो है वो मध्य प्रदेश की बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन अभ्यारण्य जो है वो छतरपुर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है प्यारे साथियों, छतरपुर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। करेरा शिवपुरी, करेरा अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों वो शिवपुरी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राला मंडल, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, राला मंडल अभ्यारण्य जो है वो प्यारे साथियों इंदौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ओरछा टीकमगढ़, यानी कि ओरछा अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों वो टीकमगढ़ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि आपको लगेगा कि जो ओरछा अभ्यारण्य है वो ओरछा में होगा, लेकिन ये ओरछा नहीं, कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। तो आपको याद रखना है कि ओरछा अभ्यारण्य जो है वो ओरछा में ना होके कहाँ पर है प्यारे साथियों? टीकमगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगऊ अभ्यारण्य, गंगऊ अभ्यारण्य जो है प्यारे साथियों वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना। आगे बढ़ते हैं। दुर्गावती अभ्यारण्य प्यारे साथियों जबलपुर में स्थित है। आपका जो दुर्गावती अभ्यारण्य है प्यारे साथियों वो जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। मानधाता जो है प्यारे साथियों वो खंडवा में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि जो मानधाता आपका अभ्यारण्य है प्यारे साथियों खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीभीत जो आपका अभ्यारण्य बैतूल में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि जो कालीभीत है प्यारे साथियों वो आपका बैतूल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सरवानिया है प्यारे साथियों, खंडवा में स्थित है। तो जो आपका सरवानिया अभयारण्य है प्यारे साथियों, वो आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस टॉपिक में हमने इस पूरे वीडियो में हमने एमपी के 4 टॉपिक को कवर किया है। यहाँ से आपके 4 नंबर जो है एकदम से पक्के होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले पूरा वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा और आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पूरे वीडियो में से। तो 4 नंबर आपके पक्के हुए। चलिए मिलते हैं एमपी की ही एक जस्ट कुछ ही देर में दूसरी श्रृंखला के साथ। वहाँ पर भी हमने 4 टॉपिक को कवर किया है और उस टॉपिक से भी आपके 3 नंबर एकदम से पक्के होने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो से आपके 4 नंबर और उस वीडियो से आपके कन्फर्म है 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वो वाला वीडियो भी आपको देखना नहीं भूलना है। चलिए इस श्रृंखला में इतना ही। जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल का जो नाम है वो आपको PDF के बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, RPM ब्रिज, यानी कि BRIDGE। तो ये आपको सर्च कराना है, कहीं पर कोई भी स्पेस नहीं है, ना ही कोई अल्फ़ाबेट लेटर है। सारे के सारे जो लेटर हैं वो 4th लेटर में है, यानी कि फोर्थ अल्फ़ाबेट में है। तो आपको ये भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, आज की श्रृंखला में इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए प्यारे साथियों, RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।